गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 13 यह नया एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। इसमें हम लोगों को देखना है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। अब ये पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने 12.1, 12.2, 12.3 में पढ़ा था डिफरेंट टाइप के क्षेत्रफल, परिमिति, ये सब। यहाँ पर है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, दो तरह की संरचनाएं होती है। एक द्विविमीय, 2 डायमेंशनल बोलते हैं उसको, या बाई डायमेंशनल। एक होता है 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। त्रिविमीय कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। अब जैसे देखिए, ये है स्केल, तो इसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है, इसको नहीं बराबर बनाना। ये द्विविमीय है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा, परिमिति निकलेगा। लेकिन आप देखिए इसको, ये बुक है। अब ये बुक में देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और इसकी देखिए ध्यान से, ये ऊंचाई है। तो इस प्रकार से जब ऐसी संरचना होगी, इसको 3 विमीय कहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी प्रकार का कोई भी, आप देखिए इसमें ये भी त्रिविमीय संरचना है। गोल है ना, 3 बिंब की संरचना है, त्रिविमीय। या कोई गोला आप बॉल देखते हैं, वो भी त्रिविमीय है। तो इसी हम लोग इसमें 3 डायमेंशनल जो भी चित्र हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें बहुत तरह की संरचनाएं हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, सब की बारी बारी से। पहले तो हम लोग इस पहले क्लास में इसको इंट्रोडक्टरी क्लास मानते हुए सबसे पहले इसके विभिन्न स्ट्रक्चर्स के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना इस एक्सरसाइज का हिसाब नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले आप सूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है, सभी प्रकार की संरचनाओं का सूत्र, और उस सूत्र से ही तब उसके बाद बहुत ही आसानी से जो भी सवाल पूछेगा उसका एक चित्र बनाएंगे और सूत्र इम्प्लीमेंट करेंगे और वो हल हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। इसको आप मान सकते हैं 13, ये है इंट्रोडक्टरी। अब इसमें क्या होता है कि हमें विभिन्न संरचनाएं, जैसे आपका पहला संरचना होगा घन। अब इस घन के बारे में पूरी बातें देखिए। घन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? वैसी त्रिविमीय संरचनाएं जिनकी तीनों भुजा बराबर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जो संरचना इसमें होगी, इसका एग्जाम्पल आप देखे होंगे, आप लूडो खेलते हैं, उसका जो डाइस होता है, पासा, वो इसी कैटेगरी में आता है। इसके चित्र बनाने का प्रैक्टिस करना होगा, अन्यथा ये सुंदर चित्र नहीं बनेगा। अब इसे देखिए, ये इसको यहाँ से यहाँ हम लोग लंबाई कहेंगे, इसको हम लोग L से सूचित करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई है, ये B हो गई, और ये देखिए ये हाइट है इसकी, इसको हम लोग H कहते हैं। घन के केस में क्या होता है? L बराबर B बराबर H। ये इसकी खूबी है, इसमें तीनों ही भुजा बिल्कुल समान होंगी। अब इसमें हम लोग को क्या क्या निकलना, ध्यान से देखिएगा तो तीनों ही क्या है? वर्ग है, सभी ओर से वर्ग है। तो इसके लिए थोड़ा सा वर्ग को भी जान लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, भुजा स्क्वायर। उसी प्रकार वर्ग की परिमिति या परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। इसकी भी जरूरत आपको पड़ती है। वर्ग का विकर्ण, ये हो जाएगा √2 गुना भुजा। तो ये वर्ग से रिलेटेड सूत्र हैं, इसको भी याद रखेंगे, समझने में आपको सुविधा मिलेगी। अब चले आइए आप घन पे। तो घन में देखिए 2 बातें आएंगी। एक तो घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन वह मतलब जगह है, जैसे इसके इस तरह का खोखला बर्तन बना दें तो उसमें जितना सामान कोई अट सके, धारण करने की क्षमता, इसको धारिता भी बोलते हैं। तो इसको हम इसका आयतन कहते हैं। अगर कोई एक खास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का एक बर्तन बना लें और उसमें कोई चीज़ डालें, दूध, पानी, कुछ भी, जितना उसमें अटेगा वही उसका आयतन कहलाएगा। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसमें तीनों भुजा गुना हो जाता है, तो इसको हम लोग सीधा सीधे लिखते हैं L3, मतलब L गुना B गुना H, तीनों बराबर है इसलिए L3। उसी प्रकार घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्र क्या को पृष्ठ है इसमें ध्यान से देखिए, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, 2 हो गया, और 4 ओर से 6 पृष्ठ है। 6 क्या है? वर्ग है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसलिए सिंपली इसको याद रखिए, 6 × L स्क्वायर। ये इसका सूत्र है, 6L स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब सतह का क्षेत्रफल। इसमें ध्यान रखना है कि जो भी इसमें पूछेगा इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा। और दूसरा एक और आ जाइए, उस संरचना का नाम है घनाभ। घनाभ का मतलब क्यूबॉइड। मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, L इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू H। ये बराबर होने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए इस संरचना को।
ये इसका घनाभ हो गया, इसको एल कहते हैं, ये बी और ये एच। ये तीनों बराबर नहीं होगा। आपका बुक देखिए, बुक भी है, दिया सलाई देख लीजिए, एक ईंट लेके देख लीजिए, ये सब इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसको जानने के लिए यहाँ पर आपको जानना चाहिए आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई दोनों अलग होगा। इसका आयत की परिमिति बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हो गया आयत की परिमिति। तो इसमें आयत की जरूरत पड़ेगी विकर्ण, आयत का विकर्ण। इसको देखिएगा तो लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई, बढ़िया से लिखिए, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, दोनों का वर्ग हो गया और अंडर रूट, यही इसका विकर्ण हो जाएगा। तो इन सूत्रों की आवश्यकता आपको बीच में पड़ती है बनाने के लिए या समझने के लिए, दोनों में आप इसका इस्तेमाल भी रखेंगे। और यहाँ देखिए घनाभ का आयतन ये बराबर होगा एल गुने बी गुने एच। यहाँ एक चीज़ और लिख लीजिए, घन का विकर्ण ये बराबर हो जाएगा √3 गुना एल। ये विकर्ण कहते हैं यहाँ से इस कोना, मतलब सबसे लंबा भाग जो होगा उसी को कहते हैं √3 गुना एल। घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 2, देखिए ध्यान से, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई गुना ऊंचाई, इसको 2 से गुना कर देंगे। तो ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। कभी कभी क्या करता है कि इसके बाहरी दीवारों का पूछ देता है, तो इसको हम लोग कहेंगे घनाभ के बाहरी दीवारों का क्षेत्रफल, ऐसा भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी और एच। इससे हमारा निकल जाता है इसका शॉर्ट, चारों दीवार का, सिर्फ छत और फर्श को छोड़कर बाकी जो बचा उसके बारे में इससे हमारा पूरा प्राप्त हो जाता है। तीसरा देखिए, इस सब सूत्र को आप याद करेंगे तो जाके होगा और दिमाग में बैठा लेंगे। इसको लिखकर कहीं पर चिपका लेना है। देखिए बेलन, अभी बेलन क्या होता है? इसको बोलते हैं सम बेलन, मतलब ऐसी क्षेत्रफल, ऐसी संरचना जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से इस तरह की संरचना हो। गोल है ना, इतना ही गोल वाला नीचे तक हो समान, ये इसको बेलन बोलेंगे। इसी हम एक चित्र बना देते हैं। यहाँ देखिए ये हुआ बेलन, इसको कहते हैं बेलन या समबेलन। इसमें 2 चीज होता है, एक तो इसकी त्रिज्या होती है, इसको आर बोलते हैं, और एक इसकी ऊंचाई होती है, इसको एच बोलते हैं। एच और आर, ये है एच ऊंचाई और आर है त्रिज्या। ये 2 ही इसमें इंटिटी दी रहती है, इसी से निकलता है। तो बेलन के बारे में हमें क्या क्या निकलना है? बेलन का एक तो निकलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, चारों ओर का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको सीधा 2 पाई आर और एच, बस हो गया बेलन का ये सब चीज। और उसी तरह से बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन, तो 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है एक साइड का, ऊपर नीचे दोनों, तो 2 पाई आर। इसमें से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर दोनों तरफ है, तो इधर बच जाएगा एच प्लस आर। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। ये हो गया बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ आ जाते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर हो जाता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, यानी इस तरह का अगर कोई डब्बा बना दिया जाए बेलनाकार, तो उसमें जितना कोई सामान हटेगा उसी को हम उसका आयतन कह रहे हैं। तो ये हुआ बेलन का आयतन। यहाँ पर आप इस बेलन से रिलेटेड एक चीज़ और जान लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि ये हो जाएगा 2 पाई आर। हम लोग इसको पढ़े हैं ऑलरेडी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बटा 2।
वृत्त की परिधि, ये बराबर होता है 2πr/2 प्लस 2r, ये दोनों काट दीजिएगा तो हो जाएगा πr प्लस 2r, ये इसका सूत्र हो जाता है। तो ये वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्र थे, उसको भी ध्यान में रखना है। तो बेलन का आयतन हो गया, क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन से संबंधित सभी बातें हो गई, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया। यहाँ घनाभ में एक बात हो चुकी है, उसको भी लिख लीजिए, घनाभ का विकर्ण। जैसे हम लोग घन का विकर्ण देखे ना, इसको भी देखिए, l² जोड़ b² जोड़ h² अंडर रूट, इसको भी ध्यान में रखना है। ये बेलन का आयतन हो गया। अब आपके 3 संरचना हो गई, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। अब देखिए चौथा, इसको हम लोग बोलते हैं शंकु। शंकु, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोन। अब इसमें क्या होता है देखिए, ये है शंकु, इसको हम लोग कहते हैं शंकु। इसमें 3 भाग मुख्य रूप से होते हैं। देखिए ये हो गया इसका, इसके ऊपर शीर्ष से एक लंब गिराएंगे तो ये जो बना भाग ये कहलाएगा h, यानी ऊंचाई। एक ये भाग हुआ, इसको कहलाएंगे r, यानी त्रिज्या। और ये जो तिरछा भाग है यहाँ से यहाँ या इधर से इधर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं l। और l बराबर क्या होता है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट, यानी तिरछी ऊंचाई। और l बराबर निकालने के लिए कभी कोई पूछेगा प्रश्न, तो l बराबर h² जोड़ r² का अंडर रूट। ये हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, कुछ नहीं, ये समकोण त्रिभुज है, इसका ये 90 डिग्री है, ये विकर्ण है, तो आधार स्क्वायर जोड़ कर्ण, इसका लंब स्क्वायर और उसका अंडर रूट, इससे हमारा ये निकल जाता है। अब शंकु के बारे में देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके लिए सिंपल πr/l, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, इसी से काम चलेगा शंकु का ये। और शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पूर्ण पृष्ठ क्या हुआ, तो इसमें ये वक्र हो गया तिरछा वाला जैसे हुआ, पूर्ण मतलब इसके में ये पेंदी भी जोड़ दिए, πr/l जोड़, नीचे वाला हो गया πr², तो इसमें से πr कॉमन ले लीजिए तो l + r, ये हो गया इसका सूत्र। ध्यान रखना है, ये सब सूत्र बहुत ही काम देगा, इसको याद रखना ही पड़ेगा। शंकु से रिलेटेड एक और, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 πr²h। ये बेलन का आयतन है ना, इसी का 1/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा शंकु का। तो इस प्रकार से ये शंकु के बारे में पूरी बातें हो गई, शंकु का कंप्लीट हो गया। तो आपने घन, घनाभ, बेलन और शंकु को देखा। अब देखिए गोला। गोला, गोला का मतलब स्फीयर। अब इसका क्या होता है, स्फीयर किसको कहते हैं, देखिए ये हो गया ऐसा गोल संरचना जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो। ये सिर्फ इसमें आर होता है। यह जैसे बॉल, जैसे गोली जो खेलते थे हम लोग, कंचा, उस सब को हम लोग कहते हैं गोला। गोला में, गोला की संरचना जो होती है ना, इसमें कोई ऊंचाई नहीं, सिर्फ आर होता है, यही चारों ओर से सब कुछ सबसे बराबर होता है। तो इसका गोला का वक्र पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठ सीधे एक ही होता है, कोई अंतर इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये सब एक ही रहता ही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4πr²। सूत्र सिर्फ याद रखना है आपको। और गोला का आयतन ये हो जाता है 4/3 πr³। 4/3 πr³, ये गोला की संरचना हो गई, गोला का ये हो गया। उसी प्रकार एक होता है अर्ध गोला, इसको कहते हैं हेमीस्फीयर। इसकी संरचना देखिए, एक बॉल को बीच से काट लीजिए,
ये संरचना जो हुई ये हो गया हेमिस्फीयर। इसमें भी सिर्फ एक आर होगा और उसी से इसे मिलेगा, मतलब गोला का आधा काट दिया। तो अब इसमें देखिए अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा, गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, इसका आधा 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए अर्ध गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब इसमें पूर्ण होगा तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये ऊपर में एक वृत्त है तो ये हो गया पाई r स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, ये सूत्र इसका हो गया। और अर्ध गोला का आयतन, इसका आयतन का फॉर्मूला तो यहाँ क्या था 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, ये इसका सूत्र हो गया। कुछ एक आध और सूत्र देखने हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं एक संरचना और है, उसका नाम है छिन्नक। छिन्नक, छिन्नक का अंग्रेजी होता है फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये शंकु का छिन्नक होता है। इसको थोड़ा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इससे भी सवाल पूछता है। क्या करना है, जैसे आपको क्या करना है, एक ये शंकु बना है, ये शंकु हो गया, ये शंकु है। अब इसको बीच से यहाँ से कहीं से भी ऐसे काट दिए, कट गया तो देखिए क्या संरचना बच गया, ये संरचना बच गया हमारे पास। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम या छिन्नक। इसमें देखिए ध्यान से दो भाग होगा, एक ऊपर की ओर होगा बड़ी त्रिज्या, उसको हम हमेशा कैपिटल आर से लिखेंगे, एक होगा छोटी त्रिज्या, इसको कहते हैं बड़ी त्रिज्या। ध्यान रखना हमेशा कैपिटल आर जब भी लिखेंगे बड़ी त्रिज्या, और ये छोटी त्रिज्या, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो बीच में हुआ यहाँ से यहाँ, इसको हम कहते हैं हाइट, ऊंचाई, ठीक उसी तरह से जैसे कोण में था, शंकु में था, और ये है एल यानी तिर्यक ऊंचाई, सब चीज़ उसी तरह से है। ये कहलाता है छिन्नक। अब छिन्नक में हम लोग को कुछ सवाल कभी कभी पूछ देता है, तो जैसे हमसे पूछे अगर छिन्नक का आयतन, आप अक्सर देखेंगे ये सब बेलन का ही एक रूप है, सिर्फ ये अंतर है कि त्रिज्या दोनों सिरे की अलग अलग है, इसलिए इसको उसको सम बेलन बोले थे, जिसमें दोनों तरफ त्रिज्या समान हो सम बेलन, जिसमें समान नहीं हो वो छिन्नक कहलाता है। समझ गया। अब छिन्नक का आयतन तो ये बराबर होता है 1/3 पाई h, और r को इसमें हम लोग तोड़ देंगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। हमेशा कैपिटल R जो है बड़ी त्रिज्या है, स्मॉल r जो है छोटी त्रिज्या है, ये याद रखना है। ये छिन्नक का आयतन हो गया। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए पाई एल, कैपिटल R प्लस, वहाँ पर हम लोग देखते थे पाई आर एल, यहाँ हो गया पाई एल, और R में दोनों को जोड़ देना है। और एक तीसरा बच गया छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल मतलब ऊपर का ढक्कन नीचे ढक्कन सही, तो देखिए ध्यान से, इसमें हो जाएगा पाई एल कैपिटल R प्लस R, ये तो हो गया छिन्नक का, प्लस पाई R स्क्वायर ऊपर का ढक्कन प्लस पाई R स्क्वायर नीचे का ढक्कन। इसी सूत्र को हम लोग सीधे याद रखेंगे। याद रखने वाला कुछ है नहीं, एक ऊपर का ढक्कन वृत्त का क्षेत्रफल है, ये नीचे का है, और इस प्रकार से। तो ये इतनी सारी बातें हम लोग को बारी बारी से देखनी थी, सभी सूत्र देखें। कभी कभी दे देगा आपको छिलके का आयतन, थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। छिलके का आयतन, अब ये किसी में भी हो जाएगा, गोला का छिलका, बेलन का छिलका, अर्धगोला का छिलका, शंकु का छिलका। देखिए इसमें क्या होता है छिलका, पहले हम लोग बेलन की छिलका देखते हैं, बेलन के संबंध में देखते हैं, इसी समझ में आपको आ जाएगा। अब जैसे देखिए ये बेलन हुआ ना, अब इसमें क्या हो जाता है, इसकी दीवार मान लीजिए कुछ मोटी होगी, मान लीजिए चदरे का बना हुआ है, तो इसकी दीवार सभी ओर से कुछ मोटी रहती है। उसी दीवार के बारे में बोल रहा है कि उसका आयतन कितना, ये जो है ना दीवार, इसके बारे में। तो
तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले बड़े बेलन को आयतन निकाल कर, जैसे उसमें वृत्ताकार बल्ले निकालते थे ना, बाहरी जो है देखिए, यहाँ से ये बाहरी दीवार ये बड़ी वाली त्रिज्या और यहाँ से ये है छोटी वाली त्रिज्या, यानी कैपिटल आर जो है ये है बड़ी त्रिज्या, या बाहरी त्रिज्या। सब में आएगा, गोला में भी इस तरह का आएगा। अर्धगोला में दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए ये अर्धगोला है ना, यहाँ भी वही हाल होगा। यहाँ से ये बाहर की ओर जाएंगे तो ये कैपिटल आर, और ये छोटा वाला जो होगा ये स्मॉल आर। तो आर हो गया, इसको कर रहे हैं, और जो छोटा आर है ये हो गया आंतरिक त्रिज्या। अब इसमें तरह तरह से कभी कभी सवाल पूछेगा। मान लीजिए कि पूछा दीवार का आयतन, दीवार या छिलके का आयतन, जिसका पूछा, मान लीजिए बेलन का पूछा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बड़े बेलन का आयतन, बाहरी बेलन जो है, बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। क्या करना होगा उसके लिए, बाहरी बेलन का आयतन क्या था, बेलन का आयतन याद कीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, हाइट तो वही रहेगा, ये हाइट वही रहेगा, माइनस पाई अंदर वाला का स्मॉल आर एच, इसको कभी कभी हम लोग पाई एच कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप उसमें वहाँ पर इसको भी इस्तेमाल, इस सब के लिए अलग से सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाता है और इसी प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये थे लगभग सारे सूत्र जो इसमें इस एक्सरसाइज में उपयोग हुए हैं। तो अब एक आध हिसाब भी देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 13.1, इसमें सबसे पहला हिंट है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई को 22/7 लेंगे। ये हम लोग जानते हैं 22/7 ही लेके बनाना है। जब दे देगा जिस पाई का मान इतना लिखिए तब वो लिखेंगे। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल का है, देखिए सिंपल एक्सरसाइज 13.1। अब देखिए पहला, दो घन है, एक घन हुआ, दूसरा घन हो गया। ये दोनों घन को हम ऐसे सटा दें बगल से तो क्या संरचना बन जाएगी, ध्यान से देखिए। ये एक तरह की संरचना, इस तरह की संरचना हमें प्राप्त हो जाएगी। ध्यान से देखिए, यहाँ से जुड़ा हुआ है ये घन, दो घन है, सटा दिए, दो जुड़ गया ना, तो अब ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, अब अगर यहाँ पर हमारी ये भुजा है, मान लेते हैं कि ये L है, तो यहाँ उसका दोनों में सब में L ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई 2L हो जाएगी, एगो L इधर एगो L, लेकिन चौड़ाई भी इसका L ही है और इसका भी चौड़ाई L ही रहेगा, ऊंचाई भी L है तो ऊंचाई भी L रहेगा, सिर्फ लंबाई 2 गुना हो जाएगा। ध्यान से इसमें देखना है। अब हिसाब के अनुसार क्या है, दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है, इसकी भुजा दी नहीं हुई है, तो देखिए घन का आयतन हम लोग पढ़े थे, भुजा क्या था LQ, तो देखिए LQ बराबर, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार LQ बराबर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए LQ बराबर 64 को हम लोग अगर तोड़े तो इसे 4 पर 3 पावर 4 चौक 16 चौक 64 Q स्क्वायर हो जाएगा। कैसे ऐसा बनाते हैं, देखिए 64 रूट कीजिए 2 से 2, ये हो गया 32, 2 से कीजिए 16, फिर 2 से कीजिए 8, 2 से कीजिए 4, 2 से कीजिए 2, फिर 2 से कीजिए 2। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर जब घन की बात आएगी ना क्यूब रूट, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 पर 3 इंटू 2 पर 3 बराबर 2 इंटू 2 पर पावर 3 बराबर 4 पर पावर 3। इसी का उपयोग किए हम लोग यहाँ 4 पर पावर 3, LQ बराबर 4Q, इसीलिए L बराबर 4। तो अब घनाभ की लंबाई बराबर 2L है, तो 2 गुना 4 यानी 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई बराबर L बराबर 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई बराबर L बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अब हमसे मांग क्या रहा है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता था, 2LB + BH + LH।
मान दे दीजिए 2 L कितना है 8, 8 गुना 4 जोड़, फिर देखिए BH 4 गुना 4 जोड़, LH 8 गुना 4 तो 2 गुना 32 जोड़ 16 जोड़ 32, तो कितना हो गया 16 32 16 85, 2 गुना 80 यानी 160 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्यूब रहेगा या घन सेंटीमीटर, यही आपका हल हुआ। याद रखना है हम लोग को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब कभी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, और जब कभी आयतन निकालेंगे तो उसमें घन का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप इस सभी फॉर्मूला को याद कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो समझने में तो उस पर कमेंट कीजिए, हम करेंगे।